दोस्तों आज स्मार्टफोन लोगों के जीवन में इस्तेमाल होने वाला सबसे कॉमन येट सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ऐसा इसीलिए क्योंकि पॉकेट में कैरी किया जाने वाला ये डिवाइस सोशल कनेक्टिविटी से लेकर अपने पर्सनल एंटरटेनमेंट का इजीएस्ट सोर्स है। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में देश की स्मार्टफोन इंडस्ट्री की ग्रोथ में एक लंबी छलांग देखी गई है। 2022 में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक सिर्फ इंडिया में ही 600 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स मौजूद थे। वहीं एक प्रेडिक्शन के अनुसार 2040 तक इंडिया के 1.5 बिलियन लोगों के हाथ में स्मार्टफोन होगा। आज ग्लोबली स्मार्टफोन इंडस्ट्री $500 बिलियन से ज्यादा वैल्यू रखती है, जहां भारत दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट प्लेस है। लेकिन इसमें आज भी चाइनीज, अमेरिकन और कोरियन कंपनीज का ही दबदबा है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि बॉयकॉट चाइना और बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट के बाद भी चाइनीज प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में क्या कर रहे हैं। वीवो, ओप्पो और शायोमी से लेकर रियलमी स्मार्टफोन्स इस तरह भारतीय मार्केट में कुंडली मार के बैठे हैं कि आज हर दूसरे इंडियन के हाथ में हमें सिर्फ चाइनीज स्मार्टफोन ही दिखता है। जैसे कि आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं कि 2023 के सेकंड क्वार्टर तक स्मार्टफोन मार्केट का लार्जेस्ट शेयर होल्डर सैमसंग था, जो कि मार्केट का 18% शेयर होल्ड करता था। वहीं दूसरे नंबर पर 17% के साथ वीवो का नंबर आता है। लेकिन अभी रिसेंटली ही 2023 के दूसरे क्वार्टर के बाद वीवो भारत में इस्तेमाल होने वाला नंबर 1 ब्रांड बन चुका है। साउथ कोरियन ब्रांड सैमसंग के अलावा इस चार्ट में फीचर होने वाले सभी ब्रांड चाइनीज ओरिजिन के हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि भारत में टाटा ग्रुप, अडानी ग्रुप और अंबानी ग्रुप जैसे बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस होने के बावजूद भी इस पूरे चार्ट में दूर दूर तक हमें एक भी इंडियन ब्रांड का नाम नजर नहीं आता है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनी होने के बाद भी क्यों कोई भी इंडियन कंपनी आज तक स्मार्टफोन बनाने में सफल नहीं हो पाई है। आखिर ऐसी भी क्या लाचारी है कि हम स्मार्टफोन्स के लिए आज भी चाइनीज कंपनी का दरवाजा खटखटाते हैं। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कौन सी कंपनी का मोबाइल यूज़ करते हो। दोस्तों आज इंडियन मार्केट में टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप और अडानी ग्रुप का बोलबाला भले ही कई सेक्टर्स में देखने को मिलता है, लेकिन बात जब स्मार्टफोन मार्केट की आती है तो भारत में केवल ओप्पो, वीवो, शायोमी और सैमसंग जैसे नाम ही आते हैं। खुद आंकड़े चीख चीख कर गवाही देते हैं कि बॉयकॉट चाइना की माला जपने वाले हम लोग आज खुद सबसे ज्यादा शायोमी और रेडमी के स्मार्टफोन्स खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन अगर असलियत देखें तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमारे देश की कोई भी कंपनी अभी तक क्वालिटी के स्मार्टफोन्स बनाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से हमारी प्रायोरिटी चाइना की तरफ खींची चली जाती है। हमारी सरकार पिछले कई सालों से मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स के जरिए देश में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ग्रो करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी स्मार्टफोन मार्केट में इंडिया के पास एक भी ग्लोबल ब्रांड नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आज तक भारत में सक्सेसफुल मोबाइल ब्रांड बनाने की कोशिश नहीं की गई। इससे पहले भी भारत में माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन और इंटेक्स जैसे मोबाइल बना करते थे, लेकिन एक ही कंपनी के लिए पूरा फोन मैन्युफैक्चर कर पाना बहुत ही मुश्किल काम था, खास तौर पर तब जब फोन के पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी चाइना जैसे देश में ही होती थी। दोस्तों कहा जाता है कि बदलाव संसार का नियम है और टाइम अपने साथ बहुत सारे बदलाव लेकर आता है, और जो उन बदलावों के साथ साथ अपने आप को नहीं ढालता वो बाकी दुनिया से पीछे रह जाता है। इसी प्रकार स्मार्टफोन भी एक ऐसी ही इंडस्ट्री है जिसमें आए दिन किसी नई टेक्नोलॉजी को डिस्कवर किया जाता है, जो कस्टमर को नए और एडवांस टेक्नोलॉजी वाले डिवाइसेस को खरीदने के लिए मोटिवेट करता है। जैसे कि साल 2013 में एप्पल ने अपने आईफोन 5S में फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन मेथड को लॉन्च किया था, यानी कि यूजर के फिंगरप्रिंट के बिना मोबाइल फोन को अनलॉक नहीं किया जा सकता था। इस यूनिक फीचर ने एप्पल के डिवाइसेस को और भी सेफ बना दिया था, जो कि आगे जाकर एप्पल की यूएसपी बनी, जिसने उस ब्रांड को एक नई ग्रोथ दी थी। उसके बाद समय बीतता गया और फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन मेथड में तरह तरह के इनोवेशंस हुए, जिसके बाद इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर्स काफ़ी पॉपुलर हुए। आज जहां हम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की बातें करते हैं, वहीं स्मार्टफोन मार्केट में 70% डोमिनेंस के साथ चाइना भारत से आगे है। इस समय भारत में 7 से ज़्यादा कंपनीज स्मार्टफोन बनाने में लगी हुई हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर विदेशी कंपनियां हैं जो कि भारत में सिर्फ असेंबलिंग का काम करती हैं। कहा जाए तो ये सभी कंपनियां मोबाइल के पार्ट्स दूसरे देशों से इंपोर्ट करके उन्हें यहाँ लाके असेंबल करती हैं। दरअसल मोबाइल फ़ोन को बनाने के लिए काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है,
जिसके लिए ज़्यादातर पार्ट्स चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं, क्योंकि भारत में इन पार्ट्स को बनाने की सुविधा और स्किल्ड वर्कर्स अवेलेबल ही नहीं है। आज ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट पहले से ही एस्टेब्लिश जायंट कंपनीज और एम्बिशियस न्यू प्लेयर्स का बैटल ग्राउंड बन चुका है, जहां हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की रेस में लगा हुआ है। लेकिन आज भी कुछ एस्टेब्लिश पुराने प्लेयर्स ऐसे हैं जो इस पूरी इंडस्ट्री में अपना दबदबा रखते हैं। जैसे कि प्रोसेसर की बात करें तो इस फील्ड में TSMC कंपनी का काफ़ी नाम है। तो वहीं अगर कैमरे की बात करें तो उसमें सोनी कंपनी से बेहतर कोई नहीं बनाता है। और वहीं अगर डिस्प्ले की बात हो तो उसमें सैमसंग कंपनी का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन जब कभी भारतीय कंपनीज इस बिजनेस में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करती हैं तो उनके लिए फ़ोन मैन्युफैक्चर करना बड़ा ही घाटे का सौदा होता है। दरअसल होता यह है कि भारत में मैन्युफैक्चर होने वाले चाइनीज़ ब्रांड्स बहुत सस्ते में चिपसेट्स और हार्डवेयर मोबाइल पार्ट्स चाइनीज़ मार्केट से उठाते हैं, जिससे चाइना और मोबाइल कंपनी दोनों को फ़ायदा होता है। लेकिन जब यही सामान भारतीय कंपनियां लेने जाती हैं तो उन्हें 2 से 3 गुना ज़्यादा महंगा मिलता है, जिससे ओवरऑल फ़ोन को असेंबल करने की कॉस्ट बढ़ जाती है। इसीलिए भारतीय स्मार्टफोन कंपनियां ज़्यादा दिनों तक मार्केट में टिक नहीं पाती हैं और धीरे धीरे करके अपना दम तोड़ देती हैं। और शायद यही वजह है कि बिजनेस टाइकून कहे जाने वाले रतन टाटा, अंबानी और अडानी जैसे दिग्गज नाम भी स्मार्टफोन्स के घाटे भरे बिजनेस में नहीं उतरते हैं। और इसी का फायदा उठाकर चाइनीज कंपनीज ने इंडियन मार्केट पर अपनी मोनोपोली बना रखी है। मोबाइल पार्ट बनाने से लेकर फोन्स बेचने तक इन्होंने ऐसा सिक्का जमाया है कि छोटे इंडियन ब्रांड्स चाहकर भी अपनी जगह नहीं बना पाते हैं। इसकी दूसरी वजह यह भी है कि स्मार्टफोन में लगने वाले प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स यानी कि PCB और डिस्प्ले वगैरह को ताइवान और कोरिया से इंपोर्ट किया जाता है। लेकिन इन इंपोर्ट में आने वाली दिक्कतों के चलते ये फ़ोन सक्सेस नहीं हो पाते हैं। इसलिए माइक्रोमैक्स, लावा और कार्बन जैसी कई भारतीय कंपनियां आज मोबाइल मार्केट से गायब हो चुकी हैं। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि भारत एक सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग देश है, जहां इंजीनियर्स सॉफ्टवेयर तो तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल को तैयार करना बेहद ही मुश्किल काम है। स्मार्टफोन में लगभग हर एक चीज़ में चिप की ज़रूरत होती है, जैसे कि प्रोसेसर, माइक्रोफोन, स्पीकर, हर चीज़ में चिप लगती है। लेकिन भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मोबाइल चिप बनाने के लिए ASML लिथोग्राफी मशीन की ज़रूरत होती है। भारत में अभी तक एक भी मशीन ऐसी नहीं है, जबकि चीन में 350 से भी ज़्यादा ऐसी मशीन्स मौजूद हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि भारत की एटमॉस्फेयर कंडीशन भी फ़ोन के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ठीक नहीं है। जैसे कि फ़ोन में लगने वाले सेमीकंडक्टर चिप भी भारत के पास नहीं है, उन्हें भी भारत को दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन इन सभी समस्याओं का समाधान भी जल्द ही होने वाला है, क्योंकि सैमसंग इसमें भारत की खूब मदद कर रही है। अभी हाल फिलहाल सैमसंग ने उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है, जिससे उम्मीद है कि भारत में जल्द ही डिस्प्ले पैनल बनने का काम भी शुरू होगा। इससे भारत हार्डवेयर की फील्ड में भी तरक्की करेगा, जिससे आम लेबर भी स्किल्ड बनेगी और चाइना की मोनोपोली भी खत्म होगी। कुछ ऐसी ही प्रॉमिसिंग उम्मीद हमें टाटा की तरफ से भी देखने को मिल रही है, जो कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड में कदम रखने की तैयारी कर रही है। टाटा ने मोबाइल के छोटे छोटे पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए पहले ही 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, जिससे कि उनकी सप्लाई चेन में कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा वेदांता ग्रुप ने भी सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। इस बॉयकॉट चाइना की मुहिम में भारतीय गवर्नमेंट भी इन सभी कंपनियों का साथ दे रही है, ताकि इनकी पेटेंट डिज़ाइन और इंपोर्ट में आने वाली परेशानियों को कम किया जा सके। और एक बार जब भारत में मोबाइल पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी, तब उन्हें चीन से पार्ट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिस वजह से इंपोर्ट में लगने वाली कॉस्ट भी बचेगी और एट द एंड मोबाइल बनने की कॉस्ट भी कम हो जाएगी। लेकिन ये सब किस तरह पॉसिबल होगा, ये तो आने वाले सालों में ही पता चलेगा। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ कारण जिससे भारत में स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चर करना बेहद ही मुश्किल था। लेकिन आने वाले टाइम में ये जल्द ही खत्म होगा और भारत के स्मार्टफोन्स भी पूरी दुनिया में अपना डंका बजाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको हमेशा की तरह इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और आपके प्यार भरे कमेंट्स के लिए एक बार फिर से शुक्रिया। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, एज ऑलवेज, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।